आज हमने सबसे पहले सीखना है कि टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या होती है। टेक्स्ट की ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट किस सिमत में लिखा हुआ है, यानी किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। लेफ़्ट टू राइट लिखा है, राइट टू लेफ़्ट लिखा है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है। ये सारी चीज़ें टेक्स्ट ओरिएंटेशन कहलाती हैं। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद हम इस सेल पे एक बार क्लिक करते हैं ताकि ये सेल एक्टिव सेल हो जाए और ऊपर चलते हैं टेक्स्ट की ओरिएंटेशन में। ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें दिखाई देंगी। सबसे ऊपर है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से तिरछा टेक्स्ट दिखाई देगा, जिस तरह घड़ी की सुई उल्टी साइड पे घूम रही होती है। दोबारा टेक्स्ट ओरिएंटेशन में चलते हैं और फिर है एंगल क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरह घड़ी की सुई चलती है इसी तरह से हमारा टेक्स्ट भी हो जाएगा। क्लिक किया तो आप देखें टेक्स्ट ऊपर से नीचे और तिरछा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फिर ओरिएंटेशन में चलते हैं। यहाँ पे है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट में टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा, लेटर बाय लेटर। इस पे क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं जेड अलहदा, ई एम आई नेशन, इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर टेक्स्ट ओरिएंटेशन में वापस चलते हैं। यहाँ पे है रोटेट टेक्स्ट अप। इस पे क्लिक किया तो टेक्स्ट आपको इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर टेक्स्ट ओरिएंटेशन में चलते हैं। यहाँ पे है रोटेट टेक्स्ट डाउन। रोटेट टेक्स्ट डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे टेक्स्ट इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये थी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन। दोबारा वापस चलते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ये वाले हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे ये ऑप्शन क्या करती है। टेक्स्ट की ओरिएंटेशन दोबारा से नॉर्मल करने के लिए आपने उस सेल को एक्टिव करना है जिस सेल के अंदर ओरिएंटेशन लगी होगी। ऊपर चलना है टेक्स्ट की ओरिएंटेशन में और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रोटेट टेक्स्ट डाउन की ओरिएंटेशन लगी हुई है। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस पे दोबारा एक बार क्लिक कर लेंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा कि जिस तरीके का टेक्स्ट हमारा पहले था, सीधी तरह लिखा हुआ था लेफ्ट टू राइट, इसी तरह आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास टेक्स्ट की ओरिएंटेशन। उसके बाद है टेक्स्ट की इंडेंटेशन क्या होती है। ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। अब इंडेंटेशन होती क्या है, आपको यहाँ पे एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है सेल का। इस बॉर्डर और इस टेक्स्ट का कितना फासला है आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये फासला बढ़ा भी सकते हैं और इस फासले को कम भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि बॉर्डर और टेक्स्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब हम इसको डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो टेक्स्ट का और बॉर्डर का जो डिस्टेंस होगा वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आपकी ये मर्जी होती है, या तो आप अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हैं जो हमने पहले की थी, लेफ्ट अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, राइट, मिडल, या आप इंडेंटेशन यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपने एक चीज को यूज करना है, या इनको या अपनी मर्जी से इंडेंटेशन को। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके एक्सेल में ये वाली ऑप्शन ना हो। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे कंप्यूटर में उर्दू भी इंस्टॉल हुई हुई है, इस वजह से ये वाली ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है। ये वाली ऑप्शन आपको ये बताती है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा या राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश हमेशा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेकिन जो उर्दू होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि सीधे हाथ से वो चलती है और लेफ्ट साइड पे खत्म होती है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, यानी लेफ्ट टू राइट इंग्लिश के लिए, और अगर आपने उर्दू लिखनी है तो राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हैं। और नीचे है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि एक्सेल खुद डिसाइड करेगा कि जौन सी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको आप लेफ्ट टू राइट लिखेंगे या राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, यानी कि ऑटो डिटेक्ट करेगा एक्सेल। यानी कि अगर आपने उर्दू लैंग्वेज कर दिया है तो ऑटोमेटिकली एक्सेल राइट टू लेफ्ट कर देगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट कर देगा।